नमस्कार, मैं हूं आशुतोष। नमस्कार, मैं हूं प्राप्ति तिवारी और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट सर्वदा भारतीय। चीन अपनी घिनौनी करतूतों से बाज नहीं आ रहा है। चीन ने अब एक नया जो है उसकी हरकत सामने आई है और वो हरकत सामने आई है अक्साई चीन से। जी हां, ये वो क्षेत्र है जिस पर चीन ने भारत से ये हिस्सा जो है कब्जा लिया था। ये अक्साई चीन है। हालांकि जो नक्शा भारत का आप देखते हैं वो नक्शा जो है वो एक्चुअल नहीं है। ये जो नक्शा है वो LAC के द्वारा जो है इसको बांटा गया है। इसको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहते हैं। और अक्साई चीन का जो इलाका है इस पर चीन ने लगातार अपनी गतिविधियां बढ़ा दी है। और अब जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो सैटेलाइट इमेज से सामने आई है। इन तस्वीरों से खुलासा हुआ है कि चीन ने यहां पर अब सुरंगें बनाना शुरू कर दिया है। जी हां, चीन विवादित अक्साई चीन क्षेत्र में सुरंग बना रहा है। मैक्सरा की सैटेलाइट तस्वीरों में इसका खुलासा हुआ है। देपसांग से 8 किलोमीटर दूर एक नदी घाटी के किनारे पहाड़ी पर सुरंगें होने का दावा है। इनका इस्तेमाल सैनिकों और हथियारों को रखने के लिए किया जा सकता है। बिल्कुल, और ये वो तस्वीरें हैं जो प्राप्ति हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे। ये सैटेलाइट की वो तस्वीरें लगातार आप स्क्रीन पे भी आप देख रहे हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरह से चीन ने यहां पर सुरंगें बनाना शुरू कर दिया है। और ये अक्साई चीन का जो नक्शा हमने आपको दिखाया था कि भारत की जो कहा जा सकता है जम्मू कश्मीर का वो इलाका है जहां पे सीधे तौर पर भारत की जो सीमाएं हैं वो चीन से जुड़ती हैं। ये वो क्षेत्र है जहां पर लगातार चीन ने अपनी बढ़त बनाए हुए हैं। और भारत के कहा जा सकता है कि 1950 से भारत का ये वाला जो हिस्सा है चीन ने अक्साई चीन का वो हथिया लिया था। हालांकि भारत इसे लगातार अपना क्षेत्र होने का दावा भी करता है और इसके लिए अब भारत की जो मोदी सरकार है उन्होंने इस हिस्से को वापस लेने की बात संसद में भी कही थी। मौजूदा तौर पर जो चीन ने जो सुरंगें बनाने की जो बात कही है उसका खुलासा दरअसल सैटेलाइट इमेजेस से हुआ, जिसको हम लगातार आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आप इन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये जो सैटेलाइट इमेजेस हैं जहां पर ये जो पूरा का पूरा जो क्षेत्र है जो चीन की सेना के द्वारा कब्जा गया वहां पर उस क्षेत्र में वो लगातार सुरंगें बनाकर भारतीय सीमा में घुसने की तैयारी कर रहे हैं। अभी देख सकते हैं कि इसमें एंट्री और एग्जिट एरियाज भी यहां पर दिखाए गए, यानी कि उस सुरंगों में अंदर जाने का हिस्सा और बाहर निकलने का हिस्सा भी बनाया गया है। माना जा रहा है कि इन सुरंगों का इस्तेमाल चीनी सेना अपने हथियारों को रखने के लिए और अपने जो सैनिकों को अंदर जो है भारतीय सीमा में दाखिल कराने किए जा सकते हैं। आप देख सकते हैं ये जो रेड आप सर्किल आप देख रहे हैं ये टनल का एंट्रेंस है और यहां पर चीन ने बड़े पैमाने पर निर्माण भी यहां पर करना शुरू कर दिया, क्योंकि चीन का ये जो पूरा हिस्सा अक्साई चीन इसको हत्या हुआ है। ये बेहद ही सामरिक तौर पर बेहद ही महत्वपूर्ण इलाका है जिसे लेकर भारत जो है लगातार कोशिश करता है कि इस हिस्से को किसी तरह से वापस से हासिल किया जा सके, क्योंकि ये जो हिस्सा है वो चीन के शिनजियांग प्रांत को तिब्बत से जोड़ता है। इसकी पूरी की पूरी जो कहानी है वो कभी हम डिटेल में आपको बताएंगे, लेकिन अगर कम शब्दों में हम आपको समझाएं तो भारत के कहा जा सकता है कि ऐतिहासिक भूल इसे कहा जाता है जब चीन ने यहां पर करीब 180 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण शुरू कर दिया था। वो तिब्बत से इसको जोड़ने की कोशिश जब शुरू की थी उस वक्त भारत में जो सरकारें थी हमारी उन्होंने इस पर कोई भी आपत्ति दर्ज नहीं कराई और साल 1957 में ये पूरी की पूरी सड़क जो है बनकर तैयार हो गई। और आपने देखा होगा उसके बाद 1962 में चीन ने भारत पर हमला कर दिया और इस पूरे के पूरे हिस्से को अपने कब्जे में ले लिया। रही से एक असर 1963 में एक छोटा सा हिस्सा जो ऊपर है अक्साई चीन का वो पाकिस्तान ने चीन को गिफ्ट में दे दिया। देखिए, भारत की जमीन गिफ्ट देने वाला पाकिस्तान और हम कुछ भी नहीं कर पाए। लेकिन अब मौजूदा सरकार चीन को मुंह तोड़ जवाब दे रही है और लगातार हमने गलवान में भी देखा, लगातार हमने डोकलाम में भी देखा, भारतीय सेना चीन की सेना को मुंह तोड़ जवाब दे रही है। जियो इंटेलिजेंस एक्सपर्ट ने तस्वीरों के आधार पर बताया कि नदी के दोनों तरफ ऐसे 11 स्ट्रक्चर हैं जहां बनकर बनाए जा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया कि इन जगहों पर पिछले कुछ महीनों में तेजी से कंस्ट्रक्शन बढ़ा है। चीन अपने बड़े हथियारों और सैनिकों को भारत की तरफ से एयर स्ट्राइक से बचाना चाहता है, इसी वजह से वो टनल बना रहा है। बिल्कुल, एयर स्ट्राइक से बचने का क्यों चीन को ख्याल आ रहा है? भारतीय सेना लगातार चीन की सीमाओं पर अपनी बढ़त बनाने की कोशिश कर रही है। भारतीय सीमा पहले की तरह नहीं रही है। ये नए भारत की जो सेना है और वो लगातार चीन की सीमाओं पर न केवल बंकर बना रही है बल्कि हेलीपैड्स और एयर स्ट्रिप भी बना रही है। और कहीं ना कहीं भारतीय सेना ने जिस तरह से सुखोई की वहां पर तैनाती की है, राफेल की वहां पर तैनाती की है, SU-400 की वहां पर तैनाती की है और लगातार जिस तरह से भारतीय सेना आधुनिक हथियारों की वहां पर तैनाती कर रही है उसने चीन के होश उड़ा दिए हैं। चीन के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक भारत फिर से अक्साई चीन को हासिल करना चाहता है, लिहाजा इस समय चीन की जो नींद है वो पूरी तरह से उड़ चुकी है और उसको सामने खतरा क्या है? खतरा यह है क्योंकि चीन का जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है वो है CPEC, जो कि पाकिस्तान के साथ मिलकर वो बना रहा है।
और चीन के लिए इस सीपैक को बचाना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि चीन का ये जो सीपैक अगर पूरा हो जाता है तो चीन सीधे तौर पर जुड़ जाएगा बलूचिस्तान से, और बलूचिस्तान के जरिए सीधे जुड़ जाएगा गल्फ कंट्री से, यानी कि एक बड़ा जो है रूट वो है चीन जो काटने में कामयाब हो जाएगा। और उसकी रखवाली करने के लिए, हिफाजत करने के लिए चीन को अक्साई चीन पर अपना कब्जे को बरकरार रखना जरूरी है। और यही वजह है कि अब चीन यहां पर सुरंगें बनाकर भारतीय सीमाओं में घुसने की कोशिश कर रहा है, एक एग्रेसिव स्टैंड देखने की यहां पर कोशिश कर रहा है। 18 अगस्त के सैटेलाइट तस्वीरें घाटी के किनारे 4 नए बंकरों को बनाए जाने का संकेत देती है। साथ ही 3 सुरंग क्षेत्रों के साथ हर साइट पर 2 और 5 पोर्टल या सुरंगें हैं जो पहाड़ी पर बनाई जा रही हैं। कई जगहों पर भारी मशीनरी भी नजर आ रही है। घाटी के बीच में मौजूद एक सड़क भी पहले से चौड़ी कर दी गई है। तस्वीरों से यह भी पता चला है कि सीधे हमलों से बचने के लिए बंकरों के चारों ओर मिट्टी उठाई गई है। एंट्री और एग्जिट पॉइंट पर एक कांटे जैसा स्ट्रक्चर बनाया गया है जो बमबारी के असर को कम कर सकेगा। सीमा के करीब इतने करीब अंडरग्राउंड फैसिलिटी बनाकर चीन अक्साई चीन में भारतीय एयरफोर्स की मौजूदा बढ़त को कम करना चाहता है। देखिए ये किस तरह का जो है दृष्टिकोण है। एक समय ऐसा था प्राप्ति, जब 1962 में भारतीय सेना को एयरफोर्स यानी कि एयर स्ट्राइक करने से रोक दिया गया था। बोला गया था इससे चीन जो है नाराज हो जाएगा और एग्रेशन बढ़ जाएगा। और आज ये स्थिति है कि चीन भारतीय वायुसेना की मौजूदगी से थर्राया हुआ है। सुरंगों में घुसकर वो निकलने की कोशिशों में लगा हुआ है कि कहीं भारतीय सेनाओं के जो हवाई जहाज हैं, लड़ाकू विमान हैं, उनकी जद में उनकी सेना ना पाए। हमने देखा था किस तरह से भारत के मुट्ठी भर जवानों ने चीन की पूरी बटालियनों को न केवल पीछे खदेड़ा बल्कि डंडे मार के पीछे खदेड़ा, उनको बकायदा पीट के पीछे खदेड़ा। और आपको एक और बात हम यहां पर बताना चाहेंगे, चीन ने इस पूरे डोकलाम में हमारे भारतीय सेनाओं के सामने जब चीनी सैनिक आए थे उस समय चीन ने वहां पर कैमरे लगाए थे। कैमरे इस खुशफहमी में लगाए थे कि जब चीनी सैनिक भारतीय सेनाओं के जवानों को पीछे खदेड़ेगी तो उसकी तस्वीरें वो पूरे विश्व में वायरल करेंगे, दिखाएंगे कि देखिए चीनी सेना कितनी शूरवीर है। लेकिन हो गया उल्टा। उन तस्वीरें तो कैद हुई चीनी कैमरों में, लेकिन वो तस्वीरें चीनियों की बुजदिलों को दिखाती हैं किस तरह से चीनी सेना उल्टे पैर भाग खड़ी हुई। और यही वजह है कि अब चीन जो है वो लगातार भारत को अरुणाचल प्रदेश में, अभी हमने देखा होगा किस तरह से अरुणाचल प्रदेश की जो गांवों के नाम उसने बदल दिए। हाल ही में उन्होंने एक अपना नक्शा जो जारी किया उसमें अरुणाचल प्रदेश को चीन का हिस्सा बताया, भारतीय का हिस्सा नहीं बताया। इसको लेकर भारतीय सरकार ने इसका कड़ा विरोध दर्ज कराया। भारतीय विदेश मंत्रालय ने तो यहां तक कहा है कि चीन इस तरह से नक्शों के फेरबदल करता रहता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देख सकते हैं किस तरह से भारत के रवैये में बहुत ही बड़ा परिवर्तन यहां पर आ गया और भारत खुलकर चीन का न केवल विरोध कर रहा है बल्कि आक्रामक तरीके से भारतीय सेना यहां पर एग्रेसिव फ्रंट पर आगे बढ़ती जा रही है और अपनी बढ़त बना रही है। यही वजह है कि चीन में यहां पर खलबली मची हुई है। तो ये पूरा हमने यहाँ पे नक्शा भी दिखाया आपको कि किस तरह से यहाँ पर लगातार ये वो रेड स्पॉट है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से सैटेलाइट इमेजेस से हमें पता चल रहा है कि टनल के जो एंट्रेंस है, आप देखिए टनल एंट्रेंस यानी कि सुरंग का मुख्य द्वार, कहां से चीनी जो यहाँ पे घुसने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमारी सैटेलाइट इमेजेस जो ऊपर से हमें दिखाई दे रही है, उस इमेजेस के जरिए हमें ये तमाम जो चीन की जो करतूतें हैं वो पता चली है कि किस तरह से चीन जो है वो यहाँ पर लगातार सुरंगें बना रहा है। आप इसको और क्लोजली देख सकते हैं कि यहाँ पर कितनी क्लीन इमेज यहाँ पर आई है कि भारतीय, ये देखिए यहाँ पर वो टनल बनी हुई है यानी कि सुरंग बनी हुई है। इसका क्लोज में अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर पूरी तरह से इसका मुहाना आपको दिखाई दे रहा है। ये वो मुहाना है, इसको नजदीक से आप देखेंगे तो ये मुहाना है जहां से चीनी सैनिक यहाँ पर आवाजाही कर रहे हैं। और यहाँ पर डेवलपमेंट यानी कि निर्माण कार्य भी किया जा रहा है, काफी यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाया जा रहा है। ये जो तस्वीरें आप यहाँ पर देख रहे हैं इस मैप के जरिए, इसमें साफ तौर पर देख सकते हैं कि यहाँ पर काफी बंकर्स भी बनाए गए हैं, कुछ यहाँ पर मकान टाइप के भी बनाए रखे हैं, यहाँ पे बसावट भी बनाई जा रही है। क्योंकि चीन का हमेशा से फंडा रहा है कि इंच आगे बढ़ता जाता है चीन और उसके बाद नक्शे में फेरबदल कर देता है। नक्शे में फेरबदल के बोलता है कि साहब ये जो हिस्सा है वो अब चीन का हिस्सा हो गया है। ये चीन कई दशकों से करता आ रहा है, लेकिन अब ये नया भारत है। चीन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमारी भारतीय सेना पूरी तरह से तैयार है। और यही वजह है कि अब देखिए भारत ने खुद आगे बढ़कर वो तस्वीरें जो है वो साझा कर दी है, एक्सपोज कर दिया चीन का वो प्लान जिसमें वो सुरंगों के जरिए अपने चीनी सैनिकों को, अपने चीनी कहा जाए सैन्य साजो सामान को अक्साई चीन के क्षेत्र में आगे बढ़ा रहा है। और कहीं ना कहीं चीन को डर सता रहा है कि कहीं भारत ने अपना अक्साई चीन वापस ले लिया तो उसकी पूरी की पूरी जो विश्व समुदाय में जो साख बनी है उस पर तो बट्टा लगेगा ही, साथ ही साथ सीपैक का जो प्रोजेक्ट है वो धरा का धरा रह जाएगा। तो इस तमाम पहलुओं पर और चीन की कुटिल चालों पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। आप देखते रहिए पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय।